इमेजिन करो तुम 13वीं सेंचुरी के बैटलफील्ड में खड़े हो और तुम्हारे आसपास तबाही ही तबाही फैली हुई है। हवा में तलवारों की खनक और खून की बूंदें घुल रही हैं। एक ऐसी लड़ाई जहां सिर्फ एक नाम से ही लोग कांप रहे हैं और वो नाम है चंगेज खान। एक ऐसा शख्स जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खौफनाक मंगोल एम्पायर का फाउंडर था, जिसने अपनी जिंदगी के सिर्फ 21 साल में करीब 4 करोड़ लोगों को मार डाला था और चाइना से लेकर ईरान, इराक, रशिया तक 16 अलग अलग देशों के हिस्सों पर अपना कब्जा जमाया। लेकिन एक सवाल जो आज भी हिस्टोरियंस को हैरान करता है वो ये कि जब चंगेज खान अपनी अनस्टॉपेबल आर्मी के साथ इंडिया के बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा था तो फिर उसने भारत पर कब्जा आखिर क्यों नहीं किया? आखिर क्यों उसने अपनी आर्मी को इंडस रिवर को पार करने का हुक्म नहीं दिया, जबकि इंडिया उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था? आज हम इसी रात से पर्दा उठाएंगे और पता करेंगे आखिर चंगेज खान ने क्यों इंडिया पर आक्रमण नहीं किया। और आज हम बात करेंगे चंगेज खान और उसके भारत के बीच में इस सस्पेंस भरे फैसले के बारे में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको इसमें मिलेगी एक ऐसी कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, उस वक्त इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत अपने धन और दौलत, संस्कृति और विरासत के कारण दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे अमीर कंट्री थी। चंगेज खान के लिए इंडिया पर कब्जा करना एक बहुत ही बड़ा मौका था। उसकी मंगोल आर्मी दुनिया के सबसे ताकतवर फौज थी और ये अनस्टॉपेबल एक वॉर मशीन थी। और अगर उसने अपनी सिपाहियों को सिर्फ एक हुक्म दिया होता तो भारत के बीच सिर्फ एक नदी थी, इंडस रिवर। अगर वो चाहता तो दिल्ली की सल्तनत के राजा शमसुद्दीन इल्तुतमिश के शासन को खत्म कर सकता था, जिसे साल 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया था। लेकिन इल्तुतमिश के पास जंग का कोई अनुभव नहीं था। इस तरह से मंगोल राजा अगर अपनी आर्मी को भेजता तो वो बिल्कुल आसानी से इंडिया को इन्वेड करके जीत सकता था। तो फिर चंगेज खान ने भारत पर आखिर अटैक क्यों नहीं किया? इसका जवाब समझने के लिए हमें चंगेज खान की जिंदगी को एक अलग नजरिए से परखना होगा और उसके इन्वेजन्स के पैटर्न को समझना होगा। चंगेज खान यानी कि तुमिजिन का जन्म 1162 में मंगोलियन स्टेपन के एक ऊंचाई वाले क्षेत्र में हुआ। जब वो सिर्फ 9 साल का था तो उसके पिता को एक दुश्मन ट्राइब ने जहर देके मार दिया। उसके बाद तुमिजिन को परिवार के साथ ट्राइबल समाज से बाहर निकाल दिया गया। वो एक ठंडे और कठोर इलाके में जीने के लिए उनको छोड़ दिया गया। ये मुश्किलें उसके जीवन को और भी ज्यादा प्रेरित करने लगी कि ये दुनिया सिर्फ ताकतवर इंसान और शासन करने वाले लोगों की है। तो इसलिए तुमिजिन ने भी सपना देखा कि वो भी एक ताकतवर इंसान बनेगा। तुमिजिन ने सीखा कि युद्ध का मकसद सिर्फ धन और साम्राज्य नहीं बल्कि पॉलिटिकल पावर भी होना चाहिए। अपने अलग अलग दुश्मन से लड़ते लड़ते उसने मंगोलियन ट्राइब्स को एकजुट कर दिया और अपना नाम चंगेज खान घोषित कर दिया, जिसका मतलब था यूनिवर्सल रूलर। चंगेज खान का पहला बड़ा टारगेट चाइना था। उसने 1211 में जिया डायनेस्टी पर अटैक किया और एक जबरदस्त ब्रिलियंट स्ट्रेटजी के तहत बीजिंग तक के सारे शहर जला दिए। फिर उसने जिन डायनेस्टी पर 1215 में आक्रमण किया और उसको भी तबाह करके रख दिया। इसके बाद उसका एम्पायर नॉर्थ चाइना के काफी बड़े हिस्से तक फैल गया था। लेकिन चंगेज खान का एग्रेशन यहीं पर नहीं रुका। फिर उसने क्या किया कि उसने सोचा कि क्यों ना वो अपनी ट्रेड को बढ़ाए। इसलिए उसने ख्वारिज़्म एम्पायर के अंदर, जो कि उस वक्त ईरान के काफी सारे पार्ट्स के अंदर स्थित था, उसने उसके अंदर अपने काफी ट्रेडर्स को और एम्बेसडर्स को भेजा, जिसके अंदर ख्वारिज़्म एम्पायर ने बहुत ही गरूर के साथ उसके एम्बेसडर्स को कत्ल कर दिया। तो ये चंगेज खान के सब्र को एक मर्तबा फिर से हिला देता है। उसके बाद ख्वारिज़्म के अगेंस्ट एक भयंकर युद्ध छेड़ दिया गया, जिसमें उसकी फौज ने हर शहर को धूल में मिला दिया। वो अपने दुश्मनों को जिंदा जला देता था और शहरों को लूट लिया करता था और दुश्मन की पूरी नस्ल को मिटा देता था। यही वजह थी कि जब चंगेज खान ने ख्वारिज़्म एम्पायर के ऊपर आक्रमण किया तो वहां के राजा ने वहां से भागने में और अपनी गद्दी को छोड़ देने में ही अपनी बेहतरी समझी। साल 1221 में जब चंगेज खान ने ख्वारिज़्म एम्पायर को बर्बाद कर रहा था तो तब उसकी आंखें भारत की तरफ भी गई थी। वो सिर्फ एक कदम दूर था इंडस रिवर के सामने और वो भारत के अंदर अपना आक्रमण कर सकता था। इंडस रिवर के उस पार भारत सबसे अमीर धरती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म नहीं दिया। लेकिन आखिर क्यों? एक ऐसा शख्स जो अपने दुश्मनों के नाम और बादशाहों के एम्पायर को मट्टी में मिला दिया करता था, आखिर भारत को क्यों चुनौती नहीं दे रहा था? एक ऐसा देश जहां पर उस वक्त के राजा जिनको युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, अगर ये उस वक्त के राजा पर आक्रमण करता
तो निश्चिंत उसको जीत सकता था। तो इसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज दी गई, जिसके अंदर थ्योरी नंबर 1 है, एक कहानी के अनुसार चंगेज खान को एक अजीब सा सपना आया, और यह सपना तब आया जब चंगेज खान स्ट्रेटेजी बना रहा था भारत के ऊपर आक्रमण की। उसने सपने में एक यूनिकॉर्न को देखा, और मैं आपको बताता जाऊं कि मंगोलियन संस्कृति के अंदर यूनिकॉर्न्स को शुभ माना जाता है। तो उसके सामने एक यूनिकॉर्न आया सपने के अंदर, और उसने कहा कि भारत के अंदर मत घुसना, बल्कि वापस चाइना की तरफ लौट जाओ। जिसके बाद चंगेज खान ने इस सपने के खत्म होने के बाद इसको डिवाइन साइन माना और अपनी महान आर्मी को लेकर वापस चला गया। लेकिन क्या यह सपना एक ऐसे शख्स को रोक सकता है जो अपनी ताकत के लिए जाना जाता था? ये थ्योरी आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। दूसरी थ्योरी कहती है कि चंगेज खान की आर्मी, जो कि मोस्टली ठंडे इलाकों में लड़ने की आदी थी, भारत के अंदर गर्म और अजीब वातावरण के कारण वो इस विशाल और गर्म टेरेन को ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकते थे, या फिर उसकी फौज का इतना अनुभव नहीं था, इसलिए उसने कभी सोचा ही नहीं यहाँ पर अटैक करने का। ऊपर से ख्वारिज़्म के अंदर लड़ाई में चंगेज खान की फौज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था, इसलिए वो भारत जाने के बजाय वापस चाइना लौट गया। लेकिन क्या ये पॉसिबल था? इल्तुतमिश, जो कि बाद में बाबर जैसे राजा भी एक ठंडे इलाकों में से ही आए थे, और उन्होंने यहाँ पर न कि जंग की बल्कि भारत के ऊपर राज भी किया। तो क्या चंगेज खान जैसी ताकतवर आर्मी सच में भारत में सिर्फ जियोग्राफी के डर से वहां पर आक्रमण नहीं करती? तो यहीं पर आती है थ्योरी नंबर 3। अब ये थ्योरी काफी ज्यादा लॉजिकल लगती है। चंगेज खान, जो कि एक स्ट्रेटेजिक और बहुत ही इंटेलिजेंट शख्स था, उसके पास कभी भी बिना वजह किसी एम्पायर पर आक्रमण नहीं करता था। वो हर एक जंग उसके एम्पायर को मजबूत करने के लिए होती थी, और वो अगर उसे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं मिलता तो वो उस जंग में नहीं कूदता था। भारत के उस वक्त के सुल्तान इल्तुतमिश ने यह समझ लिया था। उसने चंगेज खान को प्रोवोक करने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया। ख्वारिज़्म से भागे हुए भगोड़े राजा जलालुद्दीन को भी उसने शरण नहीं दी थी, जिसके कारण कोई भी रीजन नहीं था कि चंगेज खान गुस्सा होकर भारत पर आक्रमण करते। ये एक इंटेलिजेंट और पॉलिटिकल मूव था, जो शायद भारत को चंगेज खान के इस श्राप से बचा गया। लेकिन यहीं पर एक और भी थ्योरी निकल कर आती है। चौथी थ्योरी और लास्ट थ्योरी ये कहती है कि चंगेज खान के ख्वारिज़्म पर अटैक के बाद चाइना के अंदर जिया डायनेस्टी ने एक बगावत कर दी थी, जिसको कुचलने के लिए चंगेज खान ने दोबारा से चाइना का रुख किया और उस बगावत को कुचलने के लिए अपने मुल्क वापस चला गया। इसलिए उसने सोचा कि अभी मैं भारत पर अटैक नहीं करता और बाद में भारत पे आक्रमण करूंगा, जो कि उसका सपना कभी सच नहीं हो पाया, क्योंकि तब तक उसकी मौत हो गई थी। तो दोस्तों देखो, चंगेज खान ने भारत पर अटैक क्यों नहीं किया? इसका कोई सिंपल जवाब तो आज भी लोगों को नहीं मिला। ये एक पॉलिटिकल रीजन था, जियोग्राफिकल रीजन था, या फिर रिलीजियस मान्यताओं की वजह से, किसी भी वजह से हुआ हो, लेकिन भारत एक बहुत बड़े आक्रमण से बच गया। तो अगर चंगेज खान भारत पर आक्रमण कर देता तो शायद आज भारत का इतिहास भी कुछ और ही होता। आपको क्या लगता है कि कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा लॉजिक बनाती है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपको भी इस तरह के वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हम लाते रहते हैं।